नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं पवन कुमार आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस कालांश में हम कक्षा 10वीं से संबंधित एक उप विषय पर चर्चा करेंगे और वो चर्चा होगी हमारी पद परिचय पर। पद परिचय हमारी हिंदी व्याकरण का एक ऐसा उप विषय है जिससे संबंधित 4 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके बारे में चर्चा यहाँ पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक पद परिचय। पद परिचय को समझने के से पहले आपको 2 चीजें समझनी होंगी, वो हैं शब्द और पद। शब्द और पद में अंतर, ये समझना बहुत ही जरूरी है। यदि हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं तो हम कभी भी शब्द और पद को कर नहीं सकते, अर्थात पद परिचय नहीं कर सकते। तो देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा जाता है राम फल खाता है। ये मैंने एक वाक्य लिखा, राम फल खाता है। इसमें जो राम फल खाता है, ये तीनों के जो हैं हमें पद जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको पद कहूंगा। क्यों? क्योंकि नंबर 1 ये एक वाक्य में आया, वाक्य में प्रयुक्त हुआ। नंबर 2 क्या है? व्याकरण आधारित। और नंबर 3 आपस में जुड़े, यानी हम इनको पद क्यों कहेंगे? नंबर 1 ये एक वाक्य, नंबर 2 ये एक व्याकरण आधारित है, अर्थात यहाँ पर ये व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा गया है, व्याकरण के नियमों के अनुसार इनको प्रयोग किया गया है। तीसरा ये आपस में जुड़े हुए हैं। राम जो है वो फल और खाता के साथ जुड़ा हुआ है, खाता फल और राम के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसी वाक्य को यदि ऐसे लिखा जाए, राम फल खाता है, ऐसे लिखा जाए तो क्या ये जो शब्द हैं आपस में जुड़े हुए हैं? नो, बिल्कुल नहीं जुड़े हुए, इनका आपस में संबंध ही नहीं है। जब ये आपस में जुड़े हुए नहीं है तो ये भी मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है। तो ये जो है ये हैं हमारे शब्द, हम इनको कहेंगे शब्द। ये क्या है? शब्द। शब्द क्यों है? क्योंकि ये व्याकरण के नियमों के अंतर्गत नहीं प्रयोग किए गए हैं। दूसरा, एक वाक्य का हिस्सा नहीं है। तीसरा, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, इट मीन्स ये स्वतंत्र हैं, ये शब्द हैं, ध्यान दें। लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं ये हैं वाक्य में प्रयोग किए गए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग किए गए हैं, तो ये कहलाएंगे पद। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि पद वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, और इनको व्याकरणिक तौर पर व्याकरण के नियमों में बांधकर प्रयोग किया जाता है, ये पद। जबकि शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनमें कोई भी व्याकरण का नियम का प्रयोग नहीं किया जाता और उनमें वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जब तक हम पद के परिचय के बारे में बात करते हैं। जब हम इनके पद, शब्द और पद के अंतर की बात करते हैं तो ये चीजें हमारे दिल दिमाग पर होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकी परिभाषा। देखिए क्या है हमारी, जब शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में व्याकरण के नियमों
के आधार पर किया जाए तब वह शब्द पद बन जाता है। जब किसी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में व्याकरण के नियमों के आधार पर किया जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है, अर्थात वह पद का रूप धारण कर लेता है। ये जो परिभाषा है ये पद के और शब्द के अंतर को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही है, बिल्कुल उसको स्पष्ट रूप से आपको बता रही है, क्लियर कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कविता पुस्तक पढ़ती है। कविता पुस्तक पढ़ती है। अब ये जो कविता पुस्तक पढ़ती है एक वाक्य है, आपस में जुड़े हुए हैं और व्याकरण के नियमों के अंतर्गत प्रयोग किए गए। ये तो हुई आपकी पहली बात। पहली बार में हमने ये जाना कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। दूसरा हमने ये जाना कि पद की जो पद की परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, वो कैसे होगी, और किसी भी वाक्य में जो पद आते हैं वो किस तरीके से आपसे प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, आपसे रेखांकित करके पूछा जा सकता है। कविता पद का परिचय दीजिए, पुस्तक पद का परिचय दीजिए, या पढ़ती है पद का परिचय दीजिए। ये था आपका पहला स्टेप। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल पर जानने से पहले ये एक प्रारूप है, फॉर्मेट है जो तय करता है कि आपको इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको यदि पद परिचय का पूर्ण रूप से ज्ञान करना है, पूर्ण रूप से आपको पद परिचय सीखने हैं, तो ये चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इनके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये वो सब चीजें हैं जिनके बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, चाहे मैं क्लास 6 की बात करूं, 7 की बात करूं, 8 की बात करूं, इसी क्लास में पढ़ चुके हो। संज्ञा, जिसको हम संज्ञा के नाम से जानते हैं, उसके भेद 3 होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। उसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 सपाट होते हैं, 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 सपाट होते हैं, 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उसके बाद हम बात करते हैं विशेषण की। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। क्रिया जो है वो कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जबकि अन्य क्रिया भेदों की बात करें तो उसमें सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इस प्रकार की क्रियाएं आती हैं। काल आपको आपने पढ़ाई है। 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इसके बाद हम बात करते हैं कारक की। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता से लेकर संबोधन तक। लिंग वचन 2 भेद, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन। उसके बाद हम बात करते हैं अव्यय की। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इनको एविकारी के नाम से भी जाना जाता है। 8 भेद होते हैं इनके। 8 यानी कि 8 में क्या कहेंगे हम? जैसे कि इनके कुछ सपाट भी होते हैं। मुख्य रूप से इसके 4 भेद हम कहेंगे, क्योंकि बाकी 4 जो है सपाट वो भेद है। 4 मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? एक 5वां और ऐड किया गया था थोड़ी देर
कुछ दिनों पहले, कुछ समय के से पहले ऐड किया गया था। वो कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और आपका कालवाचक। रीति, काल, परिमाण, स्थान, ये क्रिया विशेषण के सब पार्ट हैं 4। और जो अव्यय थे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अव्यय जो होते हैं मुख्य रूप से 5 होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। ये अव्यय के भेद। और क्रिया विशेषण के 4 शब्द, रीति, काल, परिमाण और स्थान। ये सब चीजें हमें जानना जरूरी है जब हम पद परिचय के बारे में बात करते हैं। यदि हमें इनकी बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक इनका ज्ञान नहीं है, तो हम पद परिचय नहीं सीख सकते। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के जरिए इन सब की, इन पद परिचय को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, एक वाक्य लिखा, रोहन गाड़ी चलाता है। कल्पना करो कि सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे। रोहन, रोहन का परिचय सुनिए। सबसे पहले है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किस लिए है? क्योंकि हमें पता है एक नाम है। अभी हमने एक परिभाषा की बात की थी संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी हम बात करेंगे, यहाँ पर ये शब्द क्या है? रोहन, पुल्लिंग, ये है पुल्लिंग। तीसरा ये है एक वचन। क्या है ये? एक वचन। और नंबर 4 कर्ता का, ये है आपका कर्ता का। यानी ये 4 चीजें इसके परिचय के रूप में आ गई। यहां पर ये पद है और ये इसका परिचय। गाड़ी, गाड़ी पद की बात कर लेते हैं। गाड़ी, गाड़ी क्या है? सोचिए क्या हो सकता है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है? आपका जवाब क्या आएगा? ये भी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। हमने पढ़ा हुआ है कोई ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के वर्ग का बोध कराए। एक समूह, यानी कि एक पूरे समूह का बोध कराए, वर्ग का बोध कराए, उसको हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो गाड़ी, गाड़ी एक पूरे वर्ग का बोध करा रहा। हमने ये नहीं कहा टाटा की गाड़ी या हैंडोई की गाड़ी या किसी और कंपनी की गाड़ी। हमने कंपनी का नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ कहा है गाड़ी। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा नंबर 2। नंबर 2 की बात है, यहां पर क्या है? स्त्रीलिंग। गाड़ी की बात की है तो लिंग की बात करते हैं, तो यहां पर ये स्त्रीलिंग है। तीसरी बात करते हैं यहां पर एक वचन। और फिर है आपका कर्मकार। कर्मकार ये आपके फिर हो गया आपकी गाड़ी शब्द का, गाड़ी पद का जो परिचय है वो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर चला रहा है। चला रहा है क्रिया है। इसमें क्या होगा? नंबर 1 सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। दूसरा हमने कहा यहां है काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल। तीसरा हमने यहां पर क्या लिखेंगे हम? वाच्य, कर्तृवाच्य। यानी हम क्रियापद का परिचय देंगे तो हमें हमारे सामने 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए।
नंबर 1 क्रिया भेद, नंबर 2 काल भेद और नंबर 3 वाचक भेद। हमने इन तीनों पदों का अलग अलग परिचय दिया। ऐसे ही पद परिचय दिया जाता है, ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और 1 नंबर का एक पद होगा। तो इस तरीके से आपको पद परिचय देना है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा वाक्य देखिए। अब यहां पर है तुम। अब इसका परिचय देखिए। तुम तो हम क्या कहेंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था संज्ञा के बाद क्या आता है? सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए हम उनको सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम है ये जरूरी है। ये है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये भेद आ गया। इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये सब चीजें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, लिंग, वचन, अव्यय, इन सब का बेसिक ज्ञान होना चाहिए दिमाग में। अब उस दूसरी बात यहां पर करते हैं। वचन कौन सा है? एक वचन है। लिंग की बात कर ले हैं, पुल्लिंग। और कारक की बात करते हैं, कर्ता कारक। हमने जब संज्ञा पद की बात की थी, संज्ञा में क्या था? सिर्फ यहां पर भेद लिखा था, बाकी तीनों सेम चीजें, एक चीजें, कोई अलग चीज नहीं। यानी हमने संज्ञा का परिचय दिया तब भी यहां पर संज्ञा भेद लिखा, उसके बाद एक वचन, पुल्लिंग, कारक। और यहां हम सर्वनाम का परिचय दे रहे हैं तब भी सर्वनाम भेद, उसके बाद पुल्लिंग यानी एक वचन, लिंग और फिर कर्ता यानी कारक जो भेद है वो। कल, अब हम कल की बात करेंगे। कल, अब कल का जो परिचय है, कल क्या है? अब कल जो है अभी आपको बताया गया था एक अव्यय। क्या है? अव्यय। और ये अव्यय कौन सा है? आपको क्रिया विशेषण के 4 अव्यय बताए गए थे, 4 भेद बताए गए थे। रीति, स्थान, काल और परिमाण। रीति, स्थान, काल, परिमाण। ये कौन सा है? ये है आपका काल। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण इट मींस ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। हमने कहा कालवाचक क्रिया विशेषण, जब क्रिया की विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब हमें क्रिया भी पता होना चाहिए कौन सी है। जाओगे, यहां लिखना पड़ेगा आपको, जाओगे क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द ये भी लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखते हैं तो हमारा नंबर आधा कट जाएगा, हम किसी से कुछ नहीं कर सकते। अब तीसरी बात करते हैं, हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं उधर की। उधर, तुम उधर जाओ, हम इशारा करते हैं तुम उधर जाओ। हम उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? उधर यानी कि स्थान। फिर अब यहां पर एक अव्यय आएगा, वो क्या आएगा? यहां पर हम बात करते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। ये किसका है? उधर का। यानी हमने जब कल का परिचय दिया तब भी ये अव्यय आया कालवाचक अव्यय के रूप में, और फिर हम उधर का परिचय देंगे तब भी यहां पर अव्यय आएगा, वो आएगा स्थानवाचक अव्यय के रूप में, क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में। और फिर हम इसकी किस क्रिया से जुड़े हुए हैं? उधर, सॉरी, जाओ क्रिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर ये इनका कल परिचय है।
एक बात ध्यान देने की, यहाँ पर जब हम संज्ञा का परिचय देते हैं, सर्वनाम का परिचय देते हैं, तो 4 चीजें बताई जाती हैं कि 4 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब हम अव्यय का परिचय देते हैं तो कम से कम 2 चीजें हमारे दिलो दिमाग पर होनी चाहिए। एक तो वो कौन सा अव्यय है, कौन सा भेद है, दूसरा ये कि वो किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। और जब हम विशेषण की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेंगे अभी हम विशेषण का, तो विशेषण की बात करते हैं तो पहले विशेषण भेद और फिर वो किस विशेषक का विशेषण है। क्रिया में 3 चीजें, क्रिया भेद, काल और वाचक, ये चीजें हमारे दिल दिमाग पर होनी चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं सुंदर लेख लिखता हूं, मैं सुंदर लेख लिखता हूं, तो मैं की बात कर लेते हैं। मैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है एक वचन, एक वचन। तीसरा है पुल्लिंग और नंबर 4 है कर्ता का। हमने ये परिचय दिया मैं। ध्यान दीजिए, मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा, हमारा, हमारे, हमारी, ये शब्द जहां भी आ जाए, ये शब्द जहां भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। क्योंकि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? आपने पढ़ी हुई चीजें। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो बात को कह रहा है वो, ठीक है, यानी बोलने वाला, हम उसको कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक। उसके बाद यहां पर एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक। कर्ता कारक क्यों है? क्योंकि ये जो लिखता हूं क्रिया है, इस क्रिया को करने वाला कौन है? मैं, इसलिए यहां पर ये क्या है? कर्ता कारक। अगर यहां की जगह हम होता, हम सुंदर लेख लिखते हैं, ये वाक्य होता, तो ये जो हम होता उत्तम पुरुषवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, ये बदल जाता। एक वचन की जगह क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। दूसरा देखिए, सुंदर, अभी मैंने बात की थी विशेषण की, ये एक विशेषण पद है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भेद, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरी चीज क्या लिखेंगे कि किसकी विशेषता बता रहा है, वो सुंदर क्या लिख रहा है। आपने जब विशेषण पढ़ा था पिछले क्लास में, 2 चीजें थी, एक का विशेषण, एक का विशेष्य। विशेषण क्या है? वो विशेषता जो बताई जा रही है, और विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? वो व्यक्ति, वस्तु, वो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? विशेष्य। तो यहां सुंदर क्या है? क्या लिखता है वो सुंदर? ले, तो आप लिखोगे ले विशेष्य का विशेष्य। तीसरी बात यहां पर आ गई ले। एक बात ऐसी बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सपोज करो यहां से हम ये हटा देते हैं, हमने कल्पना की कि हम यहां से ये हटा देते हैं और अब हमें लेख का परिचय देना बदलेगा। यहां क्या प्रभाव पड़ेगा वो ध्यान से देखिए। यदि हम ऐसे लेख का परिचय देते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे जातिवाचक, जातिवाचक संख्या, उसके बाद पुल्लिंग, उसके बाद एक वचन, उसके बाद कर्म कारक। ऐसे हम इसका परिचय देंगे। अगर ये
सुंदर लेख नहीं, सुंदर नहीं होता है तो, और यदि यहां पर सुंदर है, सुंदर लिखा हुआ है, तो हम ये परिचय नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहां पर ये विशेष्य है, ना कि एक नॉर्मल पद, एक साधारण पद नहीं। और हमने ये तो परिचय दिया था, अब ये एक साधारण पद के रूप में दिया था, लेकिन अब ये बन गया विशेष है। और विशेष के तौर पे क्या लिखेंगे? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण का विशेष्य पद। इस रूप में हमें इसका परिचय देना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो ही हमें नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं लिखता हूं, इस क्रिया की बात कर लेते हैं। लिखता हूं, अब देखिए इसमें, तो पहला इसका क्या लिखेंगे? नंबर 1 सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्यों लिखा? वहां पर हमने कर्म की बात, क्रिया भेद लिखना पड़ेगा। आप कहोगे सर वहां पर तो ये विशेषण के दृष्टिकोण से है, तो यहां हमें ये चीज बतानी पड़ेगी कि ये हमारी क्रिया का भेद कौन सा है। ठीक है, तो ये पहले क्या बना? सकर्मक क्रिया। उसके बाद नंबर 2 यहां पर क्या आएगा? काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल। नंबर 3 क्या आएगा? कर्तृवाचक। क्या आएगा? कर्तृवाचक। तो यहां एक समझने की चीज है कि वर्तमान काल कैसे लिखता हूं, ये आपको काल का ज्ञान होना चाहिए। आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े हैं, हिंदी में काले पढ़े हैं, ये चीज आपको जरूर समझ में आएगी। काल लिखता हूं, लिख रहा हूं, ये वर्तमान काल। लिखता था, भूतकाल। लिखूंगा, भविष्य काल। कर्तृवाचक आपकी 10वीं क्लास में एक टॉपिक है वाच्य, इंग्लिश में उसको हम एक्टिव पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो वो वाच्य जो है क्या है, उसमें ये दिखाया जाता है कि क्रिया का प्रधान विषय कौन है। यदि क्रिया का प्रधान विषय कर्म है, कर्मवाचक। कर्ता है, कर्तृवाचक। भाव है तो भाववाचक। लेकिन यहां पद परिचय में हमेशा और हमेशा मुख्य रूप से अधिकतर मामले किस चीज के मिलेंगे? आपके मिलेंगे कर्तृवाचक। तो इस तरीके से आप पदों का परिचय लीजिए। आज हमने इस कालांश में जितने भी पदों का परिचय दिया हुआ है उसको ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए, और उन सबको अपने अपने नोटबुक में लिखिए। यदि फिर भी किसी को पसंद नहीं रह जाता है तो फिर मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कीजिए। उसके बाद हम अगले कालांश में बात करेंगे, कुछ और पदों को लेकर आएंगे, उनका परिचय देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।